नगला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन भारी संख्या में लोग ने धरना स्थल पर धरना दिया। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों को नगला बचाने का पूरा आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सभी नगरवासियों से किसी की बातों में न आकर एकजुट रहने की अपील की है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ नैनीताल से हमारे संवाददाता नंदन राम आर्य लाइव जुड़ रहे हैं। नंदन, ये अवैध अतिक्रमण का नगला वासियों का पूरा मामला क्या है? अतिक्रमण को लेके वन विभाग द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण है, तो इस पे नगला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो आज चौथा पांचवा दिन हो गया है, तो यहाँ पर विशाल धरना दिया गया है कि नगला बचाओ संघर्ष समिति में आमतौर पर देखा गया कि एक तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा जमीन दी जा रही है, दूसरा वन विभाग और तीसरी पीडब्ल्यूडी। इसको रोड चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने भी नोटिस चस्पा किया है, जिस पर 700 से अधिक परिवार यहाँ पर पन्नगर, नगला, हल्द्वानी, लालपुर सहित कई क्षेत्रों में यहाँ पे अतिक्रमण के हिसाब से नोटिस दिया गया है। तो इस पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक निर्णय निकला था कि जिस की भी जमीन वहां पर कटी जा रही है, जो नोटिस चस्पा किया है उसमें पीडब्ल्यूडी का जो चौड़ीकरण को लेकर है वो 15 फीट के तय हुआ है। इसको लेकर राजेश शुक्ला जी और उनके काफी जनहित के लोग वहां पे याचिका में गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर गए। क्या लगता है आपको कि भाजपा नेता जो आश्वासन दे रहे हैं, वो नेता इन लोगों का आशियाना बचाने में कामयाब होंगे? जी, जहां तक देखें इस पे हम भी गए थे वहां पे बैठक के दौरान। विधायक का कहना था कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का कहना था कि इस याचिका को हम अपील के द्वारा हाई कोर्ट पर लेके गए हैं, जिसपे उनने अपना एक सरकारी वकील और एक पर्सनल अपना वकील रखा गया है, जिसपे इस चीज को नोटिस किया जाएगा कि इतना ज्यादा 738 या 40 परिवार वहां पे मौजूद हैं और हजारों की जनसंख्या है वहां पे। पूर्व विगत कई सालों से वहां पे रह रहे हैं, तो उनका आशियाना उजड़ने को तैयार है। और वहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो भी धरने पे बैठे हैं और रात में भी उन्होंने कैंडल मार्च निकाल के सरकार को चेतावनी दी है, अगर इस पर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो उचित कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। और विधायक जी तो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का कहना है कि इस पर सुनवाई की जा रही है और इस विगत आने वाली 12 तारीख को उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई है, जिसको लेकर यहाँ पे धरना जो दिया जा रहा है उसमें अपनी नियंत्रण बना के रखें। इसलिए सरकार से अपील कर रहे हैं कि इतने घरों को ना उजाड़ा जाए और उनका उनका रहने का कोई ठिकाना दिया जाए। इस तरीके से वो अपील वहां पे लगाई गई और उनने ये भी कहा है जिसको अगर कोई आपत्ति ऐसा लगता है तो अपनी रिपोर्ट वहां पे दर्ज करा सकता है, अपनी अपील वहां ले सकता है। तो फिर भी वहां पे नोटिस चस्पा किया गया है। जो अवैध अतिक्रमण है वहां पर, उन पर भी शिकंजा डीसीपी द्वारा वहां पर अपनी जितनी उनकी जगह है उसको अपनी तरफ रख लिया गया। नंदन, हमने देखा कि इससे पहले नैनीताल में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाया गया, कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी, यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी पे रेलवे की को लेकर एक मामला आया था, तो अभी पहले चल रही है। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट उसका मामला चल रहा है और केस उस पर लगा हुआ है। और जिस तरीके से देखा जाए तो हल्द्वानी में भी काफी जनसंख्या है, उसी तरह यहाँ पे नगला और लालपुर में यहाँ पे हमारे लोकल क्षेत्र की बात करें, लोकल में भी यहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया है वन विभाग द्वारा। जो अतिक्रमण यहाँ पे अवैध अतिक्रमण है उनको हटाए जाने की नोटिस चस्पा किया गया है। अभी उनकी भी सुनवाई 4 तारीख को की गई थी, उसके बाद भी नोटिस दिया गया है कि इसको यहाँ खाली करवा दें। जो वन विभाग अपनी कोर्ट से नोटिस आने के बाद उसको तोड़ दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से हल्द्वानी में नोटिस दिया गया है, मेरा मानना है कि हो सकता है इसमें कोर्ट का क्या फैसला रहता है। देखो, कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है, तो इसमें कोर्ट जो कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मानना होगा। फिर भी अपनी तरीके से सारी जनसंख्या अपने मूल दस्तावेजों को लेके वहाँ पे रख रही है। बाकी आगे देखो गवर्नमेंट किस तरीके से पहलू करती है, किस तरीके से जनता के आगे समक्ष रखती है। नंदन, उत्तराखंड में जो अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चल रहा है, उस दिशा में इस कदम को क्या माना जा रहा है? जी, एक तरीके से देखा जाए अतिक्रमण को लेके जो चलान अभी आया जा रहा है उस पर विचार विमर्श करें तो लोगों की यहाँ पे पीढ़ी कई दशकों से है। किसी को 50 साल से 60 साल से ऊपर यहाँ पे मूल निवासी रह चुके हैं, उनकी तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है। उसके बावजूद कई ऐसे अधिकारी हैं, बड़े
जो सरकारी बतौर सरकारी में जॉब में भी हैं और गवर्नमेंट जॉब में वहाँ पे हैं, उनका भी आशियाना किसी तरीके से खतरे में जा रहा है। पूरे सालों की इतने सालों से जो 4-5 दशकों से अपने पुश्ते यहाँ पे चला रहे हैं, 4-5 पीढ़ी चल चुकी हैं, तो आज उनको नोटिस चस्पा दिया जा रहा है कि ये अतिक्रमण की अवैध मात्रा है। जबकि कई वर्षों से उन्हीं वोटों पे विधायक जी और उन्हीं वोटों पे मुख्यमंत्री जी चुने जाते हैं। उन्हीं के वोटों से यहाँ पे राजनीति सब कुछ चली जाती है। आज उनको इतने सालों बाद उनको नोटिस चस्पा दिया गया है कि आपका ये अतिक्रमण है और ये अवैध तरीके से, अगर वो अवैध तरीके से एक तरीके से माना जाए तो अगर अतिक्रमण था उसमें बसाया ना गया हो, अगर बसाया हो तो उनका कोई पुनर्वास की जगह उनको दी हो। इस तरीके से हमारा मानना है कि अगर किसी का उजाड़ने से पहले उसका एक आशियाना बनाना चाहिए कि सामने वाला अगर कहीं घर की ठोकरें ना खाए। और काफी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जिनके माता पिता नहीं है, कई ऐसी पीढ़ियां हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को छत नहीं है। हम भी खुद देखते हैं कई जगह हमने इस चीज का प्रचार भी किया। हम कई अपने माध्यम से हमने इस तरीके से आदमी बहुत दिक्कतों में है और जन समस्याएं काफी ज्यादा तय हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी आज जानबूझकर खुद मौत के मुंह में धकेलने को तैयार हो गया है, क्योंकि उसके बाद ना रोटी खाने को रोटी है, ना रहने को छत। तो इसलिए सरकार को उस चीज को भी देखना चाहिए कि उसका रहने का कोई ऐसा ठिकाना हो। जिस तरीके से देखा जाए 750 परिवार नगला में है, 300 परिवार लालकुआं में है और हल्द्वानी उतना बड़ा है। अब अतिक्रमण को लेकर एक व्यवस्था उस तरीके से बनाई जाए कि उनका पुनर्वास भी रखा जाए। नंदन, जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो क्या नगला वासियों का आशियाना बचेगा? जिस तरीके से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का कहना है, इस पर अपील उन्होंने लगाई हुई है। उनके कई साथी जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के उसमें हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की है, उन पे 15 फीट की जो रोड से लेवल हटके है, 15 फीट उनका जाना है। पीडब्ल्यू हाईवे चौड़ीकरण को लेके है, एनएच का वो है। और सामने से जो बैक साइड है वो पन्नागर विश्वविद्यालय का है, उसमें उनने भी अपना हक के लिए उनने भी अपनी वो कर रखी है। और सामने फिर वन विभाग की जगह है, जो रेलवे है, अगर एक तरफ माने तो रेलवे है, दूसरी जगह वन विभाग है। तो वो चौतरफा, अगर हमारा मानना है कि एक तरीके से अगर पन्नागर का ये मामला आता तो पन्नागर किसी तरीके से वहाँ पे रहने को नहीं बचेगा, किसी लोगों का रहने की छत नहीं रहेगी। पूरा पन्नागर का एरिया भी कट जाएगा। लालगौर क्षेत्र भी अपना लोकल का क्षेत्र है, शहरी इलाका है, तो वहाँ पे भी शहरी इलाके जितने मकान हैं वो सब हट जाएंगे और उसका विकास कार्य जो है, विकास तो बढ़ेगा लेकिन वहाँ पर जनसंख्या ही नहीं रहेगी। इस तरीके से हमारा मानना है अगर उनका कोई इस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें अमल में लानी चाहिए कि जनसंख्या हजारों की तादाद में वहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उनका आशियाना हटा जा रहा है और उनका रहने का कोई ठिकाना ही हो, तो उनके लिए या तो ऐसी कोई व्यवस्था दे कि उनका रहने का पुनर्वास हो जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मानना तो तय है। आप देखो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अपील लगाई गई है, उस तरीके से देखते हैं क्या फैसला लेती है। नंदन, क्या लगता है आपको अतिक्रमण को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष का कहना है अतिक्रमण एक, जैसे हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष में हम कई मामले में गए, हमने बोला अतिक्रमण को लेके यहाँ पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री जो अतिक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, तो उस पर क्या विचार विमर्श करेंगे। उनका कहना है ये एक राजनीति तत्व है, हो सकता है 2024 इलेक्शन सामने आने वाले हैं, उसको लेके कुछ तैयारियां हों, हो सकता है उसको लेके कोई और राजनीति कर रहा हो। तो उनका मानना यही है कि ये एक लोगों को सिर्फ बेघर करने की योजना है और हो सकता है इसमें आने वाले जो 2024 में चुनाव हो उसमें काफी हद तक उनको सामना भी करना पड़ सकता है और उनको अपने पे एक कठोर ठोस कदम करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाने उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इस तरीके से अवैध अतिक्रमण के नाम अगर होता है तो कई वर्षों से उनके दशक हैं, उनके कागज कार्रवाई पूरी पतड़ी देखा जाए तो उनका देखा जाए कि कितने सालों से वो रह रहे हैं और कितने वर्षों से वो यहाँ पे रह रहे हैं। राशन कार्ड उनका बना है, बिजली का बिल उनका बना हुआ है, वोटर आईडी उनकी बनी हुई है, आधार कार्ड में उनका बना हुआ है, सब चीज का बिल उनका आता है, पानी का कनेक्शन है और सिलेंडर का कनेक्शन है, हर चीज की सुविधा उनको मूलभूत सुविधा दी गई है। फिर भी उसके बाद आज के वर्षों बाद उनको कहा जाता है कि ये अतिक्रमण के उसमें आता है तो उनका आशियाना हटाया जा रहा है। उस पर जनता भी कुछ आक्रोश है, तो उस पर सरकार ने विचार विमर्श करके कुछ उनके लिए भला करना चाहिए, उनकी रोकथाम, उनके लिए कुछ रहने का ठिकाना भी करना चाहिए, ये हमारा मानना है। नंदन, लोकसभा के चुनाव से पहले लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?
जी मैम। हम्म, अतिक्रमण हटाया जाएगा? क्या इन लोगों को सरकार की तरफ से रहने की कोई व्यवस्था की जाएगी? किच्छा किच्छा से पंतनगर नगला बाईपास तक हमने सर्वे भी किया, और जिस तरीके से वन विभाग के द्वारा और रेलवे द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है, उस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी घर जो वहाँ पे पहले से मौजूद थे, उनका आशियाना हटने के बावजूद भी अभी वहाँ पे तत्पर सीमित हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है। वो छोटे बच्चे बड़े स्कूल जाते हैं, सारी सुविधाएं वहीं से यूज कर रहे हैं। खुले में शौचालय है, खुले में नहाना धोना है, उस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने का ठिकाना इस तरीके के नहीं है, और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। धन्यवाद आपका। बीते दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरवासियों को अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि इससे पहले वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और पंतनगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने नगला के 700 परिवारों को अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस थमाया है, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार।